बैक एवरीवन। और आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पता चल गई हैं कि आरआरबी जेईई 2025 में कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये जो नोटिस आप देख रहे हो ये आज का ही नोटिस है, 18/9/2025 का नोटिस है। और इस नोटिस में ये बताया गया कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज को अप्रूवल मिला है वो 2570 वैकेंसीज़ को मिला है। यानी कि 2025 में आपको इतनी ही वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलने वाली है नोटिफिकेशन के रूप में। तो 2570 वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। अगर आप बात करेंगे किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज होने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, बगल में डिपार्टमेंट है, उसके बाद सब डिपार्टमेंट है और यहाँ पे अप्रूव्ड वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है वो इलेक्ट्रिकल का डेटा है। आप देख सकते हो डिज़ाइन एंड ड्राइंग में 14 वैकेंसीज़ है, ईएमयू में 77 वैकेंसीज़ है, जनरल सर्विसेज का 112 है, पीयू का 45 है, टीआरडी का 95 है, टीआरएस का 117 है और वर्कशॉप के लिए इन्होंने 29 वैकेंसीज़ को बताया हुआ है। तो ये प्योर इलेक्ट्रिकल की अगर आप बात की जाए तो इतनी वैकेंसीज़ जो है वो आपको प्योर इलेक्ट्रिकल में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप सिविल की बात करेंगे है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिविल का जो है वो बताया गया डेटा। तो सिविल में डिज़ाइन एंड ड्राइंग के लिए 105, पीवे का 425 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में आपको देखने को मिलने वाली है। फिर पीयू का 8 बताया है, ट्रैक मशीन का 121 बताया है, वर्कशॉप के लिए 146 बताया है, एक और वर्कशॉप के लिए 8 वैकेंसी इन्होंने बताया हुआ। तो सिविल के लिए आपको इतनी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलने वाली है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर आप मैकेनिकल की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हो मैकेनिकल का यहाँ से यहाँ तक जो है वो मैकेनिकल का डेटा है। कैरेज एंड वैगन में 291 वैकेंसीज़ है, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो कैरेज एंड वैगन में ही आपको देखने को मिलने वाला है। सीएमटी का 63, डिज़ाइन एंड ड्राइंग का 21, डीजल सेट का आप देख सकते हो 55 और 55 है, पावर का 5 है, पीयू का आप देख सकते हो 9, 119, 3 है और वर्कशॉप के लिए अगर आप बात करोगे तो 166 है, 8, 4 और 4 होने वाला है। तो ये अब मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज़ होने वाली है। इसी तरीके से आप एसएनटी की बात करोगे तो एसएनटी में वर्कशॉप के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं, टेलीकम्युनिकेशन में 98 है, सिग्नल का 90 है, आरएनडी के लिए 5 वैकेंसीज़ होने वाली है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग में 15 वैकेंसी इन्होंने बताया। तो डीएमएस में कितनी वैकेंसीज़ होने वाली है, तो डीएमएस जिसको आप स्टोर डिपोर्ट करते हो इसमें आपका 195 वैकेंसीज़ होने वाला है। तो टोटल वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होने वाला है। अगर आप बात करेंगे वैकेंसी की तो बहुत ही कम वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि लोग कह रहे थे कि 10,000 प्लस वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। आपको वैकेंसी जो है वो इसका जो है वो लगभग इसको 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 5 गुना कम वैकेंसी जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी आपने देखा जैसे कि एएलपी की वैकेंसीज वगैरह आई थी तो सब में जो है वो रिड्यूस होके ही वैकेंसीज आई है। तो इसी तरीके से जेईई में भी आपको इतना ही वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग की जोन वाइज वैकेंसीज कितनी होने वाली है। तो ये आप देख सकते हो जोन वाइज डेटा जो है वो दिया गया है ना, किस जोन में कितनी वैकेंसीज होने वाली है। तो ये चीज़ें हैं, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे 2570 वैकेंसी जो है वो टोटल आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये चार्ट दिखाने का मकसद यही है कि जो है वो इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्लबिंग ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ वैकेंसीज़ है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंबाइंड एलिजिबल हैं उनके बारे में बताया गया है। तो टोटल जो है वो 896 वैकेंसीज़ है, ठीक है, जिस पे जो है वो मतलब कंबाइंड ब्रांचेस वाले जो है वो एलिजिबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि अगर आप बात करोगे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है, मैकेनिकल वाले भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है। तो इन वैकेंसीज में जो है वो तीनों ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल है। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन ईएमयू एंड टीआरएस के लिए जो है वो इन्होंने इतना बताया हुआ है। फिर पीवे के लिए यहाँ पे सिविल के लिए बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी सिविल के लिए ही बताया गया, ड्राइंग के लिए इन्होंने बताया और यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल के लिए बताया हुआ है। तो इस तरीके से टोटल 896 वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से वैकेंसी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कितनी वैकेंसीज होने वाली।